एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1401/2015 प्रमाणित कंपनी है। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम आए एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी के ऑफिस के यहाँ पर। और जैसा आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले कोर्ट रूम में एक हादसा हुआ था हमारे कोर्ट। और जैसा हम आपको बता दें, राकेश पाल गोविंद जी और हॉकाई के एडिटर श्रीनाथ वशिष्ठ जी, इन दोनों के बीच में कुछ मुठभेड़ हुई। बात धक्कम धुक्की से शुरू हुई। उसके बाद हमें जैसा ये सुनने में आया कि उसके बाद हाथापाई हुई। तो आखिर ये बात क्या है? और लोग ये कह रहे थे कि राकेश पाल गोविंद जी ने श्रीनाथ वशिष्ठ जी के ऊपर हाथ उठाया। और हम आपको ये बता दें कि ये मुद्दा जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं और काफ़ी लोगों ने हमसे ये कहा था ये न्यूज़ कवर करने के लिए। तो आज हम राकेश पाल गोविंद जी का पक्ष सुन रहे हैं, उसके बाद हम श्रीनाथ वशिष्ठ जी का भी पक्ष सुनेंगे और जानेंगे। और आप पब्लिक हमें बताइए, व्यूअर्स हमें बताइए, क्या सच है क्या झूठ है। नमस्कार जी। ऐसा है कि देखिए, 12 तारीख की बात है, अराउंड 10:30-11 दिन में मैं कोर्ट में था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में। उस दिन मनोज पाल का केस में 313 था, जिसमें मैंने FIR किया था। उस केस में 313 था। उनको 313 ऐसा होता है कि एविडेंस होने के बाद में कोर्ट उनसे सवाल करती है कि इस गवाही ने आपके बारे में ऐसा बोला, आपको क्या बोलना है। तो ही वॉज रिप्लाइंग एवरीथिंग। व्हेन ही केम आउट आई स्टॉप्ड हिम। मैंने उसको रोका। मैंने बोला, मनोज पाल, मुझे आपसे बात करना है। श्रीनाथ वशिष्ठ वॉज नेक्स्ट टू हिम। तो मनोज पाल ने मुझे पूछा क्या है करके। तो मैंने उसको बोला कि देखिए, आप जो है मेरे बच्चों को आप मर्डर कर देंगे बोले। यू हैव सेड अबाउट माय फैमिली इन द वीडियो। ये आपको अच्छा लगता है क्या? मैंने पूछा। आपका प्रॉब्लम मेरे साथ है, यू कैन टॉक टू मी मैन टू मैन। आप मेरे बारे में लिखो। आपने बोला है मेरी डिग्री जाली है, मुझे कानून नहीं आता। आप मेरे डिग्री का ज़ेरॉक्स ले लो, आप वेरीफाई कर लो। एंड लाइक ही सेड कि मुझसे गलती हो गया है और फैमिली के बारे में मैं नहीं लिखूंगा। मैंने उनको एक सवाल किया कि मैं बोला, आप रिसेंटली यू गॉट मैरिड, इफ आई से समथिंग अबाउट योर वाइफ यू विल नॉट फील बैड। ही सेड आई विल फील बैड। देन ही सेड कि आप मेरे से 20 साल बड़े हो। बोला नहीं, व्हाट इज़ योर एज? ही सेड माई एज इज़ 33-34 ही सेड समथिंग। एंड देन आई सेड आई एम गोइंग टू 47 दिस मंथ। सो वो बोले, आप मेरे बड़े भाई कहते रहो, आप 14 साल बड़े हो, मुझसे गलती हो गया, आई से सॉरी। एंड इस बीच में ही 2 बार श्रीनाथ वशिष्ठ ने इंटरफेयर किया। मैंने बोला, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, प्लीज डोंट पोक योर नोज, एंड वी आर टॉकिंग पोलाइटली, यू डोंट नीड टू इंटरफेयर। उससे पहले उसने 2 बार धक्का मारा मेरे को, तब भी मैं अवॉइड किया, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इंडल्ज इन एनी टाइप ऑफ दिस एक्टिविटीज़। उसके बाद जब मनोज पाल ही वॉज टॉकिंग टू मी पोलाइटली एंड ही वॉज टेलिंग की गलती होगी और मैं नहीं करूँगा, ही गॉट एग्रेसिव। श्रीनाथ वशिष्ठ ये सेड कि तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो इससे, एंड हु आर यू टू टॉक टू हिम? राकेश जी, हाउ कैन यू टॉक टू हिम? ही सेड। And then he pushed me, and I can say with all my honesty, he has admitted this in his video कि वो मेरे कंधे पे हाथ रखता। Why he will put hand on my shoulder? क्या हम स्कूल के दोस्त हैं क्या जो साथ में घूमते थे, या he is my childhood friend or what? तो why he will put hand on my shoulder? तो मैंने उनको जब he was getting aggressive, I just pushed him off. उनको जैसे ही मैंने धक्का मारा, he started shouting कि मेरे को मार रहा है, मेरे को बचाओ, and he ran inside the courtroom. अब आप छोटी सी एक बात समझिए कि मनोज पाल जी, अगर उनको लगता कि मैं उनसे कोई गलत तरीके से बात किया हूँ, या आई मिसबिहेव विद हिम इन एनी मैनर और आई वाज एग्रेसिव, तो आज तक 12 तारीख से 17 तारीख हो गया है, मनोज पाल जी ने कोई
ट्वीट नहीं किया, कहीं कोई वीडियो नहीं डाला कि मैं उसके संग एग्रेसिव था, आई मिसबिहेव्ड विद हिम, आई शोड माई पावर एज एन एडवोकेट इन द कोर्ट कैंपस, नथिंग दैट शॉर्ट। ये श्रीनाथ वशिष्ठ का कंप्लेंट है, ईमेल के थ्रू उन्होंने दिया, जो हमारे प्रेसिडेंट को एड्रेस था, सो आई गॉट अ कॉपी ऑफ इट। आप इनका कंप्लेंट देखिए थ्रू ईमेल, दैट इज़ ऑन 13, ठीक है। आई गिव अ कॉपी टू यू, दिस इज़ माई कंप्लेंट ऑन 12, जिस दिन इंसिडेंट हुआ है। इस कंप्लेंट को पढ़िए और उस कंप्लेंट को पढ़िए। आई गेव अ प्लेन कंप्लेंट टू द पुलिस स्टेटिंग दैट कि ही पुश में जो हुआ है मैंने वो लिखा है। अब उसने लिखा है कि 307 का मेरे ऊपर केस होना है, ठीक है। चलिए, अब ये उनका मेडिकल रिपोर्ट है। ही रेफ्यूज टू गेट हिमसेल्फ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर ने क्लियर कट दिया है, देयर इज़ नो एक्सटर्नल इंजरी। एंड एज यू नो एवरीवन इज़ अ टॉल गाई, फेयर गाई। अगर मैं उसको धक्का भी मारता हूँ, एंड एज ही सेड इन द वीडियो 30-40 लोग रोक रहे थे, एंड आई एम नॉट अ जॉन सीना कि मैं उनसे छूट के मैं उनको मारूं, तो अगर मैं उतना एग्रेसिव था तो उनको एक स्क्रैच मार्क तो होगा, ठीक है। चलो नहीं हुआ स्क्रैच मार्क, एब्रेशन या कोई तो बदन में इंजरी होगा। जैसा हमें ये सुनने में आया कि अभी कुछ दिन पहले जी जो है कोर्ट कैंपस में आपकी और श्रीनाथ जी के बीच कुछ हुआ, और हम आपको ये बता दें कि अभी एक दिन पहले ही हमने एक यूट्यूब चैनल में हमने ये वीडियो देखा था जो श्रीनाथ जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था। जी, यामिन जी को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया तो था। हम आपको ये बता दें कि और काफ़ी लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम क्यों ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, तो आज उसी बात को लेकर हम आपके पास आए हैं और आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो आप ये हमें बताइए कि आखिर ऐसा वहाँ पर हुआ क्या था। और ये कह रहे हैं, और श्रीनाथ जी ने भी पोस्ट किया है कि आपने उनके ऊपर हाथ उठाया। इवन वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, और उन्होंने ये भी कहा कि सारे जो रिकॉर्ड है वो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड। देन उसके बाद वहाँ पर जो कैंपस में जो हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जो एक जगह हियरिंग चल रही थी कोर्ट रूम के अंदर, तो वहाँ पर जज भी था, वहाँ पर भी आपने उनके साथ हाथापाई की। तो इसके बारे में आप न्यूज़ आप तक के द्वारा कुछ बताइए सर। रोहित जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि मैं 1999 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप भी आइलैंडर हैं, यहाँ के लोकल बॉर्न हैं। आप बताइए, 23 साल का मेरा जर्नी हो गया है। आपने कहीं सुना कि राकेश पाल रोड में भी किसी से लड़ रहा है, या कोई क्लाइंट को उसने मारा है, या कोर्ट कैंपस में किसी के ऊपर हाथापाई किया हो? ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया होगा आप लोगों को। दूसरी बात, मैंने जैसा रूपा जी को भी बताया कि मैं मनोज पाल को मैंने रुकाया, मैं मनोज पाल से मैंने बात भी किया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मनोज पाल जो इतना एक्टिव है यूट्यूब में, जो हर मुद्दा को यूट्यूब में लेके आता है, गलत है सही है मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहता। इवन क्या वो ट्वीट भी करते हैं? जी, क्या मनोज पाल ने 12 तारीख का कोई ऐसा ट्वीट किया है कि राकेश पाल उसके साथ बात करते वक्त ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन आई वॉज एग्रेसिव, आई मिसबिहेव्ड विद हिम, आई यूज एनी बैड लैंग्वेज अगेंस्ट हिम? वो तो इतना बड़ा यूट्यूबर है, ट्वीट करता है, कहीं पर उन्होंने लिखा है ऐसा कुछ? डज ही मेड एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी टू द पुलिस अथॉरिटी कि वो बंदा दिल्ली से आया, मैं उसको रोक के धमका रहा था या बात कर रहा था? आज श्रीनाथ वशिष्ठ हैज सेड इन द इंटरव्यू कि उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर है फ्रॉम द हाई कोर्ट, फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसा है, अगर मैं उसके संग मिसबिहेव किया है तो मेरे ऊपर पैनल एक्शन नहीं लेता। आप बताइए। क्योंकि सर मनोज पाल का जैसा आपने बात किया, तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन दी है, तो उस समय वहाँ पर मनोज पाल जी भी थे और श्रीनाथ जी भी थे। जी बिल्कुल। तो आखिर ऐसा क्या हुआ सर? जनता जानना चाहती है कि आप दोनों के बीच में कुछ मुद्दे हुए। मैं वही बता रहा हूँ, मैं मनोज पाल जी से बात कर रहा था, ये पूछ रहा था। ये भी कहते हैं कि श्रीनाथ जी एक वरिष्ठ पत्रकार है। लोग नहीं कहते, सॉरी टू इंटरफेयर, वो अपने मुंह से कहते हैं, लोग नहीं कहते हैं। रोहित जी, मुझे आप कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो 26 जनवरी में, 15 अगस्त में उनको बुला के कोई कमेंडेशन दिया गया हो कि वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। मुझे कोई ऐसा उनका इशू बताइए या कोई ऐसा पब्लिकेशन बताइए जहाँ पे उन्होंने कोई करप्शन को हाईलाइट किया हो और उस करप्शन को एंड तक लेके गए हो। मुझे, क्योंकि सिंस यू आर ऑल्सो रिपोर्टिंग, आप भी यूट्यूब में यू आर अ यंग रिपोर्टर, गॉड ग्रेस यू भाई, आप बड़े पत्रकार बनो। मैंने अनूप दत्ता जी भी आए थे मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए, वो बोल रहे हैं कि वो 18 साल से इस लाइन में है। तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों के संग ऐसा क्यों नहीं होता है? मैंने तो ऐसा कई इंसिडेंट देखा है जहाँ पुलिस कैनन चला रही है डेयरी फार्म में, आप उसके बीच में रिकॉर्डिंग कर रहे हो।
किसी पब्लिक ने आपको एक धक्का मारा या किसी पुलिस वाले ने आपको धक्का मारा रोहित जी? मुझे ऐसा कोई इंसिडेंट आप बताइए। जी सर, हमारे साथ तो आपके साथ क्यों नहीं हुआ? क्यों आप वरिष्ठ पत्रकार नहीं हो? आप ऑनेस्ट नहीं हो? सर, हम अपने आप को कोई नहीं, मैं आपने मुझसे सवाल किया, सॉरी मैं आपसे सवाल नहीं करना चाहता था, बट इस सवाल में ही आपका जवाब है। देखिए, आप यू कैनॉट provoke me or you cannot say that कि I am not a good advocate, I am a rowdy, I am a गुंडा. You are nobody to give a certificate to me. अब मुझे सर्टिफिकेट देने वाले मेरे फैमिली है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे वेल विशर्स है, मेरे क्लाइंट है। ऑन द टॉप मेरा बार एसोसिएशन है, दैट इज़ ऑल्सो माई फैमिली। वो मेरे को सर्टिफिकेट देना, मैं खराब हूँ, मैं मान लूँगा। मैं 23 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। 23 साल से मैंने कई लोगों को रिलीफ दिया है रोहित जी। अनफॉर्चुनेटली ये बात मैं बोल रहा हूँ, गॉड फॉरबिड मी। श्रीनाथ वशिष्ठ जी 4 साल पहले उनका ऐसी स्पाइसी का वहाँ एक्सीडेंट होता रहा। आप पूछना वशिष्ठ से बात जाके। ही वॉज ऑन द रोड, उनको ब्लीड हो रहा था, ही वॉज अनकॉन्शियस। मैं उसको उठा के जीवी पंत हॉस्पिटल लेके गया रात में 10:30 बजे। अगर मेरे को उनको मारना होता है, मेरा इंटेंशन बैड होता, उस वक्त भी वो एडवोकेट के बारे में लिख रहे थे हॉकाई में। मैं उनको लेके गया, पुलिस वाले को अपना नंबर दिया, अपना नाम दिया। मैं बोला अगर कुछ प्रॉब्लम इन केस होता है यू लेट मी नो, आप मेरे को कॉल करो। दूसरी बात, दे क्रिटिसाइज मी कि मुझे कानून नहीं आता। आपको मैं बता रहा हूँ, CCS में जगदीश साहब बैठे हैं, उनके पास रिकॉर्ड होगा, यू प्लीज़ गो एंड आस्क हिम। एक चाइनीज़ लेडी अंडमान में विदाउट परमिट उतरी थी, ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर चाइना कंट्री। वो उतरी थी अपना बॉयफ्रेंड के संग, शी वॉज अरेस्टेड। मुझे दिल्ली एम्बेसी से कॉल आया, वहाँ से 2 एडवोकेट आए उनके वहाँ से। उस केस को मैं ट्रायल किया हूँ, 8 महीने अंडर ट्रायल थी वो लेडी। अंडमान का पहला फॉरेनर केस होगा जो यहाँ से एक्विटल होके गई है, वो बाइज्जत बरी होके गई। मुझे कानून नहीं आता तो कैसे छूटी है, मुझे बताइए ना। एंड ही इज़ गिविंग मी अ सर्टिफिकेट थ्रू दी पब्लिक कि मुझे काम नहीं आता। उसके 4 जानते वाले लोग अगर ये बोल दे तो मैं क्यों मानूँ? बताइए सर। सबसे पहला बात, जैसा आपने कहा है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ सर। देखिए, मेरी उतनी उम्र नहीं है, लेकिन कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांट सकता। डेफिनेटली रोहित भाई, मैं वो बोल रहा हूँ, जनता जनार्दन। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मैं रोहित भाई आपको रोक रहा हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अगर उसको इतना प्रोफेशनल जर्नलिज्म से प्यार है और ही इज़ ए वरिष्ठ पत्रकार एज ही से प्राउडली, क्यों इलेक्शन कंटेस्ट किए काउंसिल का? क्यों छोड़ के जा रहे हैं अपना प्रोफेशन जिसको इतना प्यार करते हो? आपने कहीं सुना कि राकेश पाल वकालत छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं? आप बताइए ना मुझे। नहीं सुने ना आप? मैं जो आदमी कल काउंसिल इलेक्शन में खड़ा होकर 19 वोट लेता है महज एक वार्ड में, वो आदमी MP बनने का सपना देख रहा है यहाँ का। और हमारे यूथ बोल रहे हैं ही इज़ वरिष्ठ पत्रकार। अरे यूथ को मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, भाई समझो और अभी भी समझो कि क्या गलत कर रहे हैं वो। मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ, अगर मैं आज ये 24 म्यूनसिपल वार्ड में कहीं से भी अगर इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भरूँ, आई प्रॉमिस यू विथ ऑल माई ऑनेस्टी, मुझसे लोग आके बोलेंगे कि राकेश जी वी विल वोट फॉर यू। ये है मेरी क्रेडिबिलिटी, आई कैन से। मैं आज तक कहीं आई नेवर सेड कि मैं बड़ा वकील हूँ, स्टिल आई एम अंडरडॉग। चलो भाई कोई बात नहीं, माँ सरस्वती इतना तो आशीर्वाद दी है कि मैं अपना घर चला रहा हूँ इज्जत के साथ। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। अब आते हैं सर उसी बात पर जो कोर्ट रूम में जो हुआ, तो इसके बारे में भी आप बताइए, क्योंकि सर लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम हमेशा हर मुद्दे को उठाते हैं, इवन कितना भी बड़ा मुद्दा हो या किसी के ऊपर भी हो। तो आज उसी मुद्दे को लेकर हम आपसे आज बात कर रहे हैं। देन इसके बाद हम श्रीनाथ सर जी से भी हम बात करेंगे। जरूर जरूर। तो आप अपना पक्ष आप रखिए, आखिर उस दिन वहाँ पर हुआ क्या था? मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा था मनोज पाल से। मैंने उनको रोका, मैं उनसे बात कर रहा था कि आप मेरे बच्चों के बारे में आप उनको मर्डर कर दोगे, यू आर टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, यू आर टॉकिंग अबाउट माई वाइफ, आपको ये शोभा देता है क्या? आज के तारीख में यू गॉट मैरिड, अगर मैं आपके बीवी के बारे में कुछ बोलूँ आपको बुरा लगेगा? वो बोला हाँ बुरा लगेगा। देन ही कॉल्ड मी एज बड़ा भाई, आप मेरे बड़े भाई की तरह हो, मुझसे गलती हो गया। मैं बोला नहीं, मेरे बारे में जो लिखना है मनोज पाल, यू आर एट लिबर्टी, यू कीप ऑन डूइंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझसे सॉरी बोल के बोला आप मेरे बड़े भाई की तरह, और मैं आपके फैमिली के बारे में नहीं लिखूंगा। द मोमेंट ही सेड सॉरी एंड ही रिग्रेट फॉर इट, श्रीनाथ वशिष्ठ गॉट एग्रेसिव। और सर आपकी जब मनोज पाल जी से बात हो रही थी और उन्होंने आपसे माफ़ी भी मांगी जी, तो इसके बीच में श्रीनाथ जी कहाँ से? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। नाउ यू हैव कम टू द मेन पॉइंट। आप मुझे बताइए, आपका और मेरा बात हो रहा है अभी, तीसरा कोई आदमी आके बीच में क्यों इंटरफेयर करेगा? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट एंड व्हाट इज़ हिज पर्सनल इंटरेस्ट? ही गॉट एग्रेसिव, ही पुश्ड मी,
ही पुश्ड मी एंड देन आई रिटेलिएटेड, मैंने उनको धक्का मारा तो वो भाग के चिल्ला के शुरू कर दी कि मेरे को मार रहा है जान से, एंड ही रैन इनसाइड द कोर्ट रूम ही रैन इनसाइड द कोर्ट रूम। और उसके बाद में फिर उसको क्या हुआ बताइए ना, मैं तो इंजरी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं इतना एग्रेसिव था रोहित जी और मैं उनको इतना मारा हूँ तो डॉक्टर साहब ने इंजरी क्यों नहीं लिखा उनका, ये मुझे बताइए ना। ही हैज सेंड अ कंप्लेंट फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। वो रिपोर्ट है जो मेडिकल रिपोर्ट? हाँ जी बिल्कुल है मेरे पास, उनका दोनों का, मनोज पाल का भी है और मेरे पास में श्रीनाथ वशिष्ठ का भी। मैं कॉपी भी दूंगा आपको, प्लीज़ डालना। ये श्रीनाथ वशिष्ठ का है, देखिए तो सेम डे का देख सकते हैं यहाँ पर, ये श्रीनाथ वशिष्ठ जी का और ये मनोज पाल जी का है, ये मेडिकल रिपोर्ट है। देन ये मनोज पाल जी का है। आप देखिए इसमें दोनों बॉटम में रोहित जी रिफ्यूज एडमिशन। डॉक्टर उनको बोला अगर आपको तकलीफ है एडमिट हो, उन लोग रिफ्यूज करके साइन किए हैं। क्यों करें मैं बता रहा हूँ। आप पूछिए ना कि अगर 307 के इंजरी उनके ऊपर था तो डॉक्टर उनको ऐसे ही छोड़ देगा, एडमिट नहीं करेगा। नो एक्सटर्नल इंजरी लिखा हुआ है, आप देखिए। रोहित जी आप किसी को बोल रहे हो ही इज अग्रेसिव, ही वाज अटैकिंग मी लाइक एनिमल एंड ऑल दोस थिंग्स, आई एम नॉट जॉन सीना, तो आपको चोट क्यों नहीं लग रहा फिर मुझे बताइए ना। अब ये बोलो डॉक्टर से भी मेरा कोलिशन है, उन्होंने मेरे को फेवर किया है करके। ऐसा है कि मनोज पाल, श्रीनाथ वशिष्ठ और रिटायर्ड डीवाईएसपी उमर के ऊपर हम लोगों ने एक डिफॉर्मेशन केस किया। AK सिंह जी इंस्पेक्टर जो है उसके कंप्लेनेंट है। तो उस केस में श्रीनाथ वशिष्ठ एंड उमर साहब DSP साहब, उन्होंने दोनों ने अपियर होकर बेल ले लिया था। इट इज़ अ केस ऑफ डिफॉर्मेशन जो वशिष्ठ जी ने हॉकाई में निकाला था। तो मनोज पाल को मैं समन्स भेजता था कोर्ट के थ्रू यहाँ से दिल्ली, वो रिसीव नहीं करता था। तो मुझे जब पता चला कि इज़ कमिंग इन माई केस फॉर 313 एग्जामिनेशन, तो मैंने कोर्ट में एक पिटीशन डाल के बाकायदा AK सिंह सर का केस को भी सेम डे रखा था। तो उसमें मनोज पाल को उस दिन हम लोगों ने समन दिया और वो रिसीव करके उस दिन उसने बेल लिया उस मैटर में। तो श्रीनाथ वशिष्ठ उस मामले में वहाँ पे आया हुआ था। बट उन्होंने जो वीडियो में बोला कि AK सिंह के केस में ही वॉज गिविंग अ रिप्लाई, तो श्रीनाथ वशिष्ठ जी को यही नहीं पता कि मनोज पाल जी कौन से केस में अपियर हो रहे थे करके। He wants to make the society aware that the lawyer fraternity is bad, that he is doing it since from past. He and Manoj Pal is doing it. And not only lawyer fraternity, you go and talk to any police personnel, सबके अगेंस्ट में वो बोलता है चोर है। यू गो एंड टॉक टू एनीबडी सिटिंग इन द सेक्रेटरीट, वो बोलता है चोर है। तो मुझे ये बताइए ना, जब पूरा समाज चोर है तो अंडमान चल कैसे रहा है, लोग जी कैसे रहे हैं? और कोर्ट प्रीमाइसेस में नोबडी इज सेफ एज ही सेड। तो मुझे बताइए, इतने साल से कोर्ट चल रहा है, एवरीबडी इज कमिंग एंड गोइंग, कौन अनसेफ हुआ वहाँ पे बताइए ना? यही लोग क्यों अनसेफ फील कर रहे हैं? दिस इज द वाइटल क्वेश्चन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी पुट टू मिस्टर वशिष्ठ कि वाई ही फील इन अनसेफ, क्यों अनसेफ है? आप भी रूपा जी इतने दिन से रिपोर्ट कर रही है, रोहित जी भी कर रहे हैं। मैंने वही सवाल इनसे पूछा, आपके ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? क्यों आप आपका पब्लिकेशन या आपका पब्लिकेशन में या आपका वीडियो में कोई कमेंट करता है तो आपके ऊपर केस क्यों नहीं होता? मैं वही पूछ रहा हूँ ना सर। जैसा श्रीनाथ जी ने अपना जो इंटरव्यू दिया था और उसके बाद वो काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, देन वो अपना पोस्ट करते हैं जो भी न्यूज़ है। तो उसमें उन्होंने DGP सर को और बार काउंसिल को भी जो है लेटर जो लिखा है उसके बारे में भी कुछ बताइए। देन उन्होंने ये भी कहा है कि CCTV फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, अगर CCTV फुटेज में है तो डेफिनेटली उनको मिलेगा। और रोहित जी, मैं इसलिए बेबाक ये बात बोल रहा हूँ कि अगर CCTV फुटेज मिलेगा तो उसमें सिर्फ ये नहीं मिलेगा कि राकेश पाल उसके ऊपर कुछ बोल रहा है करके, पहले कौन धक्का दिया, कौन एग्रेसिव हुआ, CCTV फुटेज तो पूरा मिलेगा ना, पार्शियल तो नहीं मिलेगा। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं सर, देखिए वहाँ पर कोर्ट में आपका एक अलग जैसा मैं आपको ये बता दूं कि आप एडवोकेट हैं, तो बाहर आपका एक अलग वो होता है और कोर्ट पे आपका अपना जो एक अलग एक काम होता है। तो वहाँ पर आपसे जैसा हम रोड पर जैसा हम किसी से बात करते हैं जी। तो उस तरीके के बात हम वहाँ पर किसी से नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पर? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे बीच में और मनोज पाल के बीच में बात हो रहा था। रोहित जी, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, वशिष्ठ हैड नो बिजनेस इन बिटवीन टू इंटरप्ट, ही वॉज गेटिंग एग्रेसिव। और सुनने में ये भी है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि वो आपसे सीनियर है, तो इससे पहले कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई या आपकी? नहीं, कभी नहीं। जो बंदा मेरे बारे में पेपर में कंटिन्यूसली लिख रहा है,
आपको लगता है कि मैं उसको देख करके हाथ जोड़ के बात करूँगा? डू आई नीड टू बेग हिम एंड रेस्पेक्ट हिम? मैं उनसे कभी बात नहीं किया. येस, आई एडमिट ही वॉज माई स्कूल सीनियर, और मैं जब मोस्ट प्रॉब्ली 10th में रहा होगा, वो 12th में रहे होंगे मॉडल स्कूल में, तो मैं उनको जानता हूँ. मैंने बोला ना, जब मैं उनको हॉस्पिटल भी उठा के लेके गया रोहित जी, तब भी वो पेपर में लिख रहे थे बराबर मेरे बारे में, एंड स्टिल आई हैव दैट पेपर कटिंग्स विद मी. तो मैं मगर इंसानियत की वजह से मैं उनको उठा के लेके गया. अब वो बोल रहे हैं कि मतलब वो मेरे सीनियर थे, मेरे को समझाने के लिए मेरे कंधा माथ रखे. रोहित जी, आई एम रियली सॉरी टू से, ही इज़ नॉट माई चाइल्डहुड फ्रेंड. और जब मैं कोर्ट प्रीमाइसेस में हूँ, इवन माई एल्डर ब्रदर और माई फ्रेंड्स डोंट पुट हैंड्स ऑन माई शोल्डर, बिकॉज आई वॉज इन यूनिफॉर्म, आई रिमेन इन यूनिफॉर्म द कोर्ट प्रीमाइसेस. तो वो मेरे कंधे में कैसे हाथ रखेगा, मुझे बताइए? हु हैज़ गिवन हिम दैट अथॉरिटी कि ही कैन ले हैंड ऑन माई शोल्डर? और ये चीज़ वो एडमिट किया है, ही हैज़ एडमिटेड दैट. और जैसा आप कह रहे हैं कि ये चीज़ तो सर रिकॉर्ड भी हुआ. डेफिनेटली वही मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बेबाक इंटरव्यू दे रहा हूँ. मैं तो वेट कर रहा था कि व्हाट ही विल से. नाउ आई एम एक्सपोजिंग द थिंग्स व्हाट हैड हैपेंड ऑन दैट डे. और मैं बोल रहा हूँ ना, CCTV फुटेज है वहाँ पे, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, लेने दीजिए, आपके सामने खुलासा हो जाएगा कि कौन एग्रेसिव था, हु पुश्ड हिम, और वेदर ही पुश्ड मी और आई पुश्ड हिम. अगर उसके पास रिकॉर्डिंग है एंड ही वॉज कैरिंग ए हिडन कैमरा, तो वो क्यों लोगों से वीडियो मांग रहा है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सेकेंडली, कोर्ट प्रीमाइसेस में, इवन बीइंग अ रिपोर्टर, यू नो दैट यू कांट एंटर इन द कोर्ट प्रीमाइसेस नियर द कोर्ट हॉल्स एंड हैव अ कैमरा इन योर हैंड. आप जितना भी इंटरव्यू लेते हो, अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा डिबरेट के कॉलेज के बच्चों ने जो पिल डाला था, आपने कोर्ट कैंपस के अंदर बाहर वीडियो लिया. वो बोलता है कि उसको कानून का सब जानकारी है, कोई वकील के पास ना जाए, उसको अप्रोच करे. एंड अ मैन हु इज सो मतलब backed with law, he is carrying a hidden camera inside the court premises in a courtroom, क्योंकि वो कोर्ट रूम से बाहर निकला. इसका मतलब when he was inside the courtroom he was recording everything. Is it illegal? Is it legal? It is absolutely illegal. And if he has said that, I would request the judiciary to take an action against this. कि कैसे एक बंदा कैमरे, हम अपना मोबाइल साइलेंट करके रखते हैं, we don't talk inside the court hall. Because as Srinath Vasis has said, it is a temple of justice. Yes, it is a temple of justice and it should behave like that. आप हिडन कैमरा आपका पार्टनर लेके घूम रहा है and you say कि it is justiciable. This is what the public should understand, कि भाई who is a law breaker, who is a person who is following law. I would request each and every public, most probably I would request the north and middle public, because what they are doing is, since from last 2-3 months, is they are just talking about only Bengali population. See, now everybody in Andaman is Indian first. Andaman is first. We don't say ki bhai you are Bengali, you should support the Bengali people. He is creating a grey line between the Bengali locals, non-locals and all those things. I would request every public, every youth, those who follows that tweets or whatever you say, YouTube video, everything, कि भाई प्लीज़ आप उसको 10 बार देखें, आपको 11वां बार में समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड दैट वीडियो. Don't just get carried away with those videos. See about your life, think about your family, keep away from all this. Don't avoid their videos. Don't go for their videos, avoid the videos, and please don't get aggressive for anything what they put. This is my request. And for lawyer fraternities, yes, definitely we are working hard for our client. Nobody can take our name in any way. What we are doing since from last so many years, we'll keep on doing it. We'll do good works for the society. और मुझे रूपा जी इस वक्त ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया में मैं बोल रहा हूँ और पब्लिक को पता चलना चाहिए. जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो रोहित जी आपको भी पता होगा, एसेंशियल कमोडिटीज़ बंद हो गया था. पेट्रोल पंप, राशन शॉप, वो कैसे ओपन हुआ मुझे बताइए ना. इट वॉज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड बाई एडवोकेट. मगर कहीं श्रीनाथ वशिष्ठ ने, कहीं मनोज पाल ने ये ट्वीट किया या वीडियो डाला है कि वकील ने ये किया है करके. दिस इज द बैड फेट फॉर द ब्लैक कोट. नोबडी कम्स एंड अप्रिशिएट कि यू हैव डन अ गुड जॉब. तो ये पब्लिक को समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. आई वॉन्टेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड इमोशनली कि what is a feeling of a husband, what is a feeling of a father, what is a feeling of a son. Hopefully he replied me in a very polite manner.
I never expected from him to be very candid again. But then he was very polite and humble. I say it from the bottom of my heart. He spoke to me very gently. But yes, 3 साल लगा मुझे उनसे बात करने के लिए because he was at Delhi. ये भी मैं फिर बोल रहा हूँ and I am telling this in media. Nobody has got right to just condemn the family or the kids of anybody. And I would request again, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, say man to man. Be like a gentleman. Don't sit in a media and say about the family of somebody or allege a lady or allege somebody. See, by that you are not achieving anything good. On the contrary, you are losing your respect in the eye of a common man. You are losing your respect in the eye of a female, and you won't achieve anything. देखिए, मैं तो उस दिन भी मनोज पाल जी को बोला, आपको मेरे बच्चों से प्रॉब्लम है, 2:15 उनका छुट्टी होगा, दे आर इन कामल स्कूल, यू कम इन माई व्हीकल. आप बोलो, अगर मेरे बच्चों से कोई प्रॉब्लम है, यू टेल मी, आई विल कम टू दिल्ली. आई से आई विल कम विद माई किड्स. तो मुझे बाप होने में कोई नहीं रोक सकता. दैट्स माई राइट टू प्रोटेक्ट माई फैमिली. एंड इफ समबडी विल से, आई विल डेफिनेटली गो एंड काउंटर टू इट. वाई आई विल सिट आइडल, वाई आई विल सिट मम, क्यों, क्या डर है मुझे? तो डेफिनेटली ये बुरा है रूपा जी. मैं तो स्ट्रेट अवे कहूँगा कि डोंट गेट इनटू द फैमिली ऑफ समबडी व्हेन यू आर नॉट रिलेटेड टू दैट फैमिली. बिल्कुल ना करना, ना करे, अच्छा नहीं है. अब जो बच्चे मेरे नादान है जो स्कूल पढ़ रहे हैं, दे डजंट नो हु इज़ मनोज पाल, एंड समबडी इज टेलिंग इन द वीडियो और इन अ कॉल दैट ही विल मर्डर माई किड्स. तो being a father, being an advocate, I've got responsibility towards my bar, towards my society, towards my client. But being a father, I've got responsibility too. And nobody can deny that asking that particular thing from Manoj Pal is bad on my part. Any legitimate person will see and will think of it twice or thrice and he will say कि मैंने जो किया ठीक किया करके. Being a father, I can say again. सर, हमारा एक आखिरी सवाल कि हमें ये सुनने में आया है कि सर, जैसा आपके बारे में और आपके फैमिली के बारे में, आपके बच्चों के बारे में किसी ने कुछ कहा, तो इसके बारे में आप ज़रा बताइए. और अब हम आपको ये बता दें सर, न्यूज़ अब तक के द्वारा आपको जनता ये जानना चाहती है आखिर किसने ऐसा कुछ कहा है, क्योंकि ये बहुत ही गलत है किसी के घर के बारे में कहना. अगर किसी को किसी से दुश्मनी है तो वो उसे कहे, क्योंकि देखिए सर, मैं भी किसी का बेटा हूँ, तो मुझे भी बहुत ख़राब लगे अगर कोई मेरे फादर के बारे में कहेगा या मेरी मदर के बारे में कहेगा. तो ऐसा आपके बारे में कहे, देन आपके बच्चों के बारे में कहे, इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? रोहित जी, एक्चुअली ये इंसिडेंट हुआ है फर्स्ट लॉकडाउन में. अराउंड 11:30 इन द मिडनाइट मनोज पाल कॉल्ड मी अप. मैंने काटा, अननोन नंबर था. मैं बोला अभी लॉकडाउन है, कौन कॉल करेगा. ही रैंग मी सेकेंड टाइम. आई पिक्ड अप. अनफॉर्चुनेटली आई विल से दैट माई किड्स वर अवेक. हम लोग बेड में लूडो खेल रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था, तो उठते ही लेट से थे. एंड आई पुट दी कॉल इन स्पीकर. मैंने पूछा कौन बोल रहा है भाई. आई नॉर्मली टॉक एवरीबडी लाइक दिस. ही सेड तेरा बाप बोल रहा है. आई सेड मेरा बाप तो नेक्स्ट रूम में सो रहा है, फिर कौन सा बाप बोल रहा है? मनोज पाल बोल रहा है. बोला. सेकेंड थिंग ही सेड इज कि तेरे दोनों बच्चे कार्मल स्कूल में पढ़ते हैं. आई सेड यस पढ़ते हैं. क्या हुआ? ही सेड दोनों बच्चों को संभाल लो, उनका मर्डर करेगा. एंड रोहित भाई, दैट वाज द मोमेंट. वाली बात सर किसने कही थी? मनोज पाल. I'm telling this openly. I've got evidence to that. अब केस पेंडिंग है, उसके ऊपर केस चल भी रहा है. उसी केस में वो आया भी था. And you won't believe रोहित भाई, by God grace that time was lockdown. क्योंकि I am not a coward कि मैं ये बात सुन के अपने घर में चादर तान के सो जाऊँ. Next दिन I and तबरेश भाई, the president of bar, we came and met the SP. I think Kannan Saab was the SP by that time. Sanjay was the SHO, Inspector Sanjay was the SHO of Aberdeen. He was called by the SP Saab and this was disclosed by me, and then SP Saab told me to give a complaint. ठीक, उन्होंने मनोज पाल ने क्लियर कट बोला कि मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को मर्डर कर दूंगा. एंड रोहित भाई, आई एम रियली सॉरी बट एज ए फादर, एज ए ह्यूमन बीइंग, बहुत कंट्रोल किया 3 साल. एंड आई वॉज डेस्परेट टू आस्क दिस फ्रॉम मनोज पाल. और मैंने मनोज पाल को उस दिन कोर्ट प्रीमाइसिस में बात बोला, मनोज इफ़ यू हैव गट्स, कम विद मी, आई टेक यू टू माई किड्स. आप उनको जो करने सकते मेरे सामने करो. एंड दैट वॉज द ओनली पार्ट
I can say, and but that too I did not said rudely. I said, Manoj, you come with me 2:15. You said calmly. हाँ, उनका स्कूल खत्म होगा. You come in my vehicle, I said. मेरे बच्चे वहाँ, आपको जो करना आप कर लो मेरे सामने. मैं ये बात पूछा. अगर किसी को ये वीडियो देख के बुरा लग रहा है कि मैंने उनको धमकी दिया है, तो जितने सुन रहे अगर बाप है और उनको लगे कि मैंने गलत किया है, तो आई एम सॉरी, उन लोगों को बाप होने का कोई हक नहीं है. स्ट्रेट अवे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों को मैंने पाला है. आई नो their ethics, their etiquettes towards life. No Tom, Dick and Harry can say that they will murder my kids. Sorry, nobody has got that right. तो उस समय सर आपके मन में क्या बीती हुई सर जब ऐसा Rohit bhai, the whole night my family was awake, my wife was crying, my kids were crying, they got horrified because a person is telling in the phone and they heard. उस वक्त मेरी बेटी कौन सी क्लास में होगी रोहित भाई, थर्ड में होगी. She was of so tender age. My son now, he is in 10th standard, he was in 6th standard or 7th standard if I am not wrong. I can't tell you कि the mental agony I went on that particular day. Whole night I was awake. लूडो खेल तो रहे थे, but we had tears in our eyes because बोलते हैं ना कि I was in bodybuilding in my college days. I compete bodybuilding also. तब उस वक्त मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं ना मार दूँ करके. आई एम टेलिंग यू ओपनली बिकॉज आई एम गेटिंग इमोशनल टू, कि कोई मेरे बच्चे के बारे में बोल दिया ना, आई एम प्लेइंग लूडो. बट आई स्वेयर ऑन गॉड अगेन, दैट वाज द ओनली रीजन आई स्टॉप मनोज पाल एंड आई टॉक टू हिम. अदरवाइज आई डोंट बॉदर टू इवन सी हिज फेस. बट मुझे नहीं लगता रोहित भाई मैंने गलत किया, और ये बात मैंने अपने बार की मीटिंग में बोला. आई नेवर स्टॉप्ड हिम एज एन एडवोकेट, आई स्टॉप्ड हिम एज ए फादर. मेरा एक आखिरी सवाल है सर, जैसा हमारे सारे प्रश्नों का आपने जवाब दिया, आज हमने कुछ ये सुना कि आपके कोई रिश्तेदार के घर में अनारकली में छापा पड़ा. छापा नहीं, एक्चुअली में इट इज़ अ केस विच इज़ पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट. इसके बारे में आप कुछ बताइए सर. इट इज़ अ केस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट रोहित भाई. उसमें कुछ एक ऑर्डर हुआ है मीडिया में, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट, सॉरी, एंड वी आर गोइंग टू चैलेंज इट ऑफ. It's not that is the last door where we can knock for justice. We are going ahead to challenge that order. और रोहित भाई, मैं अगर थोड़ा सा कमेंट में आपको बोलूँ तो पोर्टलर में 5 से 10 हज़ार बिल्डिंग होगी जो इलीगल है, जिसमें कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं डिविएशन है. सर ऐसा अगर इलीगल की बात करें तो मैं आपको बता दूँ, इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किए, और हाल ही में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कई लोगों ने, बड़े बड़े नेता है, बिजनेसमैन है, काफ़ी लोगों का ऐसा है सर. रोहित भाई, लीव अबाउट दी रेसिडेंशियल और डोमेस्टिक हाउस, होटल्स है, शॉपिंग मॉल है, सर मैं दोज आर इलीगल्स, दोज आर इलीगल्स. कई सारे नेताओं के सर, तो मैं सिर्फ घर के बारे में और नहीं कह रहा, रोहित भाई, मैं जब आपको थोड़ा सा उनका एक मैं आपको दिखाता हूँ वशिष्ठ ने क्या लिखा है. जस्ट हैव अ लुक टू इट. आई वॉज एक्टिंग एज एन एडवोकेट, ठीक है. अब बंदे ने लिखा क्या है देखो, आप देखिए, फोटो के साथ उन्होंने लिखा है, दिस इज द थिंग. ये उनका ये है, उसमें लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, राउडी एडवोकेट राकेश पाल गोविंद इन ए ड्रेडफुल होल एज कलकत्ता हाई कोर्ट स्लैप हिज लॉ ब्रेकर रिलेटिव्स. ठीक है, एडवोकेट राकेश पाल गोविंद इज रियली गुड. दैट्स प्लेजर फॉर मी टू हियर दैट आई एम एडवोकेट. इट्स माई प्रोफेशन, माई हार्ड वर्क. आप राउडी लिखते हो तो देन गेट रेडी फॉर द लीगल कॉन्सिक्वेंस. तो इसके बारे में भी जैसा ये आपने जो दिखाया, तो इसके ऊपर भी आप कुछ कानूनी कार्रवाई आप करेंगे? डेफिनेटली दिस टाइम ही विल बी इन एंड अराउंड द कोर्ट प्रेमाइसेस टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मीडिया के थ्रू बता रहा हूँ, I will have hundreds and thousands of witnesses in my favor to say that I am the best advocate for them to defend their case, and that is the only asset I have this day. आप निकलने से पहले एक बार ना, आप रोहित भाई, आप मेरे चेम्बर में राउंड मार के कवरेज ले लीजिए कि इतना साल में मैंने जो एसेट बनाया ना, मेरे बुक्स है, ठीक है. तो दिस शोज़ की हाउ मच आई लव माई प्रोफेशन, दिस शोज़ की हाउ मच डिसिप्लिन्ड आई एम. Nobody, no Tom, Dick and Harry can pull my name and put it down and smash from his foot. No, they can't do it. मैं बोल रहा हूँ आपको. और
उसने जो लिखा है ना राउडी, ही विल फेस अ डैमेज सूट फॉर दैट। तो सर जितना भी हमने आपसे सवाल पूछा, सारे सवालों का आपने जवाब दिया। देन जो भी ये हुआ था कोर्ट में हादसा, और हादसा कहें या आपके और श्रीनाथ वशिष्ठ जी के बीच में जो भी झड़प हुई थी उसके बारे में आपने बताया, तो ये आपका पक्ष था। जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं तो हम आपको बता दें, जैसा आप सब ने हमें ये कहा था कि ये न्यूज़ को कवर करने के लिए, तो हमने ये न्यूज़ को कवर की। और आज राकेश पाल गोविंद जी जाने माने जो एडवोकेट हैं, हमने उनसे आज बात की, और हॉकाई के एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट श्रीनाथ जी से भी हम बात करेंगे, और उनका क्या राय है वो भी हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे फॉर लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन के साथ न्यूज़ अपडेट। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।